अस्सलाम वालेकुम। मार्च वो महीना है जब इस पूरी कौम ने अपने शफीक बाप जैसे लीडर के साथ हकीकी आजादी का हल्फ उठाया। तो बात करेंगे उसी हल्फ की और अपनी कौम के लीडरान की। पाकिस्तान के सबसे पहले कौमी लीडर कायद आजम। कायद आजम ने इस भटकती सिसकती लाचार कौम का दुख महसूस किया, उनको एक नजरिया दिया। उस नजरिए ने इस कौम को बेदार किया, उनको शऊर दिया, और उसके नतीजे में हमें क्या मिला? पाकिस्तान। और वो खुद बाबाए कौम कहलाए। फिर उनकी इस खून से सींची हुई कौम, उनकी कुर्बानियों से मिले इस मुल्क से मफाद परस्तों ने खेला, और हम ऐसा भटके आजादी के नाम पे कि सिर्फ सियासतदानों की गाड़ियों के पीछे भागते जोगे रह गए थे। कभी उनके पीछे भागे, कभी उनके बच्चों के पीछे भागे, और कभी महज रोटी कपड़ा और मकान के हसूल के पीछे भागे। फिर अल्लाह को एक बार फिर इस कौम पे तरस आया और उसने इस कौम को कायद आजम सानी की सूरत में इमरान खान दिया। उसने हमें हकीकी आजादी का नजरिया दिया। उसने अशराफिया की गुलामी और गुलामी से एब्सोल्युटली नॉट का शऊर दिया। उसने जिस्मानी आजादी से पहले हमें हमारे जहनों को आजाद कराया, हमें जहनी आजादी से रोशनास कराया, वरना हम तो गफलत में जी रहे थे। उसने वो शऊर बेदार किया जिसने हमें सवाल करना सिखाया। उसने ये सिखाया कि ये उसका पाकिस्तान नहीं है जो सदरे पाकिस्तान है, ये तेरा और मेरा पाकिस्तान है जिसपे हमारा दिल और जान दोनों कुर्बान है, और इसको हमने ही मिलके संवारना है क्योंकि ये देश हमारा है। ये कौम बहुत मोहब्बत करने वाली है। मैदान के हीरो तो क्या, फिल्मी हीरो से भी बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये वो शऊर भी रखती है कि जब मामला अपने मुल्क का, अपने घर की सालमियत और बका का होगा, तो सबसे पहला हीरो कौम का लीडर और अवाम का लीडर होगा। उसकी जान, माल, इज्जत, आबरू, वो हमारी प्रायोरिटी होगी। क्योंकि बेशक हम में से हर एक शख्स में इतना शऊर है कि वो अपने आप में एक लीडर है, लेकिन अब इमरान खान इस कौम के लिए एक वालिद, एक साहिबान, एक सरबराह की हैसियत रखता है। उससे हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं, और इस बात की इससे बड़ी दलील क्या होगी कि जमान पार्क के बाहर खान साहब की हिफाजत पे आम आदमी, इस मुल्क का आम आदमी, हर उम्र, हर तबके, हर जात बरादरी का आदमी एक साथ बैठा हुआ उसकी हिफाजत पे मामूर होता था। उसकी जान की हिफाजत, उसके नजरिए की हिफाजत, उसकी 27 साल जद्दोजहद की हिफाजत के लिए पिछले 10 माह से 2 माह और लगा दें तो पूरा ये 1 साल है। इस सारे ड्यूरेशन में लोग अपने घरों से दूर हैं, बेगुनाह कैद काट रहे हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटे हैं। खवातीन, बीच सड़े सड़े राह खवातीन के सरों से दुपट्टे छीने गए, उनके कपड़े फाड़े गए, उन पे तशद्दुद हुआ, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। नतीजा क्या निकला कि हर घर से भुट्टो तो बेशक नहीं निकला, लेकिन इमरान खान का नजरिया जरूर निकलता है जब जब खान साहब की कॉल आती है। सोशल मीडिया तो महज पैगाम रसानी का एक जरिया है, लेकिन इलेक्शन में वोट तो कप्तान को अवाम ने ही डाला था ना। तो फिर आप लोग ये कैसे सोच लेते हैं कि कौम के शफीक बाग के बारे में जब भी कोई अनाप शनाप बोले तो उसकी सरंजिश सिर्फ सोशल मीडिया ही करता है? सोशल मीडिया तो हाईलाइट यूं हो जाता है क्योंकि बाकी मीडियम्स बंद हैं, उन पर पाबंदी है। वरना क्या आपको यह लगता है कि आप गली मोहल्ले चौक चौबारे में खड़े होकर हमारे मुर्शिद की शान में कुछ कहेंगे और आवाम रिएक्शन नहीं देगी? अगर ऐसा है तो यह आपकी गलत फहमी है। और आखिर में मेरा अपनी कौम के बहनों और भाइयों के लिए एक पैगाम। 27 साल की खान की जद्दोजहद, और उस 27 साल में 1.5 साल हमने भी उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश की। इस मेहनत को जाया नहीं होने देना। हमारे पास शऊर है, दिमाग है, अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। सही और गलत को पहचाने, जिंदगी को प्रायोरिटाइज करें। और मौजूदा हालात की सबसे बड़ी हकीकत पाकिस्तान की बका की जंग है, और इस जंग का सालार इमरान अहमद खान न्याजी अभी भी जेल में है। आप उसके नजरिए के अलमबरदार हैं, आप मालिक हैं उसके नजरिए के। आप और मैं मालिक हैं इस मुल्क के। कोई भी ताकत, कोई भी इंसान, कोई भी चीज आपको अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, इस हकीकत से आपका मुंह ना मोड़ पाए। हमारा फोकस मैंडेट की वापसी और खान की आजादी, और खान साहब समेत उन तमाम मजलूमों की आजादी होना चाहिए जो इस वक्त जेल में बंद है। जब खान साहब ने वापस आना है इंशाल्लाह जल्दी, तो हमने उनको बताना है आप खड़े थे, आपके साथ हम भी खड़े थे। पाकिस्तान जिंदाबाद।